टर्म बाई टर्म इंटीग्रेशन ऑफ ए सीरीज, हम ये पढ़ेंगे श्रेणी का पदशः समाकलन। इसमें थ्योरम करेंगे कि कोई श्रेणी दे रखी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज समेशन एफ एन एक्स, जिसका प्रत्येक पद ए बी में आर समाकलनीय रीमान समाकलनीय है, तो श्रेणी एस एक्स भी एक समान और तथा श्रेणी को एस एक्स को एक समान अभिसरित होता है। इसका मतलब है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन एक्स इज इक्वल टू एस एक्स। एस एन एक्स क्या है? समेशन आर वन से एन एफ आर एक्स, एन पदों का आंशिक योग। तब अपने को बताना है एस एक्स मतलब लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन एक्स, जो एस एक्स है वो क्या होगा? वो भी आर समाकलनीय होगा। और दूसरा बताना है ये इसका पदशः समाकलन किया जा सकता है। इसका मतलब इंटीग्रल ए से बी एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से बी एन वन से इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स और समेशन एन वन से इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स। एक ही चीज़ है, समेशन को बाहर यहाँ पर। तो जो अपने को दिया हुआ है यहाँ अपन इसका प्रूफ देखेंगे। अपने को दे रखा है एफ एन एक्स, अपन ने मान लिया, माना एस एन एक्स इज इक्वल टू समेशन आर वन से एन एफ आर एक्स। आर वन से एन एफ आर एक्स इसका मतलब क्या है? एफ वन एक्स से लेके एफ एन एक्स, एन पदों का योग, इस श्रेणी के एन पदों का योग। तो ये आर समाकलन कब होगा? जब एस एन एक्स मतलब एस एन एक्स अगर एफ को अभिसरित होगा तो ये सीरीज है, ये भी किसको अभिसरित होगी? एफ एक्स को अभिसरित होगी। इसका मतलब ये किसको अभिसरित हो रही है? एक्स को, एस एक्स को। तो इसका मतलब एस एन एक्स में किसको अभिसरित हो रहा है? एस एक्स को अभिसरित हो रहा है। यहाँ पर ये देखिए, तो इसका मतलब ये है कि एस एन एक्स एस एक्स को एक समान अभिसरित होता है। एस एन एक्स एस एक्स को एक समान अभिसरित। इसका मतलब ये हो गया मॉड एस एन एक्स माइनस एस एक्स लेस देन एप्सिलॉन अपॉन यहाँ ले लिया बी माइनस ए फॉर आवर एक्स बिलोंग्स टू एस एन एक्स माइनस एस एक्स लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। एस एन एक्स 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 को एक समान अभिसरित होता है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर ये लिख सकते। अब क्या दे रखा है कि सीरीज श्रेणी की एफ आर एक्स है, तो एफ एन एक्स का प्रत्येक पद आर समाकलन, इसका प्रत्येक पद क्या है? आर समाकलनीय। तो इसका मतलब इसका प्रत्येक पद आर समाकलनीय है, तो ये भी आर समाकलनीय, ये भी आर समाकलनीय। आर समाकलनीय का परिमित योग भी क्या होता है? आर समाकलनीय होता है। आर समाकलनीय फलनों, आर समाकलनीय फलनों का परिमित योग क्या होता है? आर समाकलनीय होता है। तो ये सब आर समाकलनीय, इनका योग भी आर समाकलनीय, तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? आर समाकलनीय। इसका मतलब आता है एस एन एक्स क्या है? आर समाकलनीय। तो अगर जो सीक्वेंस एस एन एक्स आर समाकलनीय है अनुक्रम, तो क्या होगा? अपन ने जो पढ़ा था आर, वो भी क्या होगा? इसका एस एक्स भी आर समाकलनीय होगा। आर समाकलनीय, इसका मतलब एस एक्स भी बिलोंग्स टू आर, एस एक्स भी रीमान समाकलनीय। दो रीमान समाकलनीय अगर एफ और जी रीमान समाकलनीय, तो एफ प्लस माइनस जी भी रीमान समाकलनीय। तो इसका मतलब ये हो गया कि एस एन एक्स माइनस एस एक्स ये क्या होगा? बिलोंग्स टू आर ए बी, मतलब ए बी में रीमान समाकलनीय। ये रीमान समाकलनीय, इसका मतलब है कि इंटीग्रल ए से बी एस एन एक्स माइनस एस एक्स डी एक्स परिमित या विद्यमान।
अगर ये आपके पास अपन ने बताया था fx ग्रेटर इक्वल टू 0 तो इंटीग्रल a से b fx dx भी ग्रेटर देन 0, तो इंटीग्रल a से b fx dx ये भी क्या है विद्यमान, और मॉड ऑफ इंटीग्रल sn x dx अपन ने क्या लिया यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन। तो अगर अपन अब इससे इसका ये वाला यूज करें यहाँ पर, तो मॉड इंटीग्रल a से b sn x माइनस sx dx, एक अगर मॉड लेस अगर अपन इनसाइड लेते हैं अंदर की तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा इंटीग्रल a से b मॉड sn x माइनस sx dx, ये हो जाएगा लेस और इक्वल टू में चेंज हो जाएगा अगर मॉड ये किसके बराबर है, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन b माइनस a, ये तो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन b माइनस a, और इंटीग्रल a से b dx क्या है, dx का इंटीग्रल क्या होगा x, और x में लिमिट लगाई b और a तो क्या हो जाएगा इनटू b माइनस a, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन b माइनस a इंटीग्रल dx a से, तो ये b माइनस a तो लेस देन एप्सिलॉन, मतलब मॉड ऑफ sn x माइनस sx लेस देन एप्सिलॉन स्विच है, एप्सिलॉन स्विच, तो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेने पर, अगर एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा लेस देन 0, मॉड 0 से कम नहीं हो सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब ये 0 के बराबर, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि a से b sn x dx माइनस a से b sx dx बराबर 0, इसको उधर ले जाएंगे और लिमिट लगा देंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर n है नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा, इसमें लग जाएगा लिमिट, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a से b sn x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a से b sx dx, मान लीजिए नंबर आपने को बताना है समेशन r1 से इंटीग्रल a से b sx dx इज इक्वल टू समेशन r1 से इन्फिनिटी, है ना fn x, अपन लेफ्ट हैंड साइड ले यहाँ से, अपन पहले ले लें a से b sn x dx, इसका मतलब है a से b sn x क्या था, समेशन r1 से n f r x, ये लिमिट लगा दें n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ ले लो इसी में यहीं लगा दो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाई a से b समेशन r1 से इन्फिनिटी f r x dx, या इसको भी लिख सकते हो इंटीग्रल a से b समेशन n1 से इन्फिनिटी f n x dx, ये किसके बराबर हो गया, x के रिस्पेक्ट में समेशन में नहीं है, इसको n में लग रहा है समेशन n1 से इन्फिनिटी a से b f n x dx, ये मान लें नंबर, तो अब 1 और 2 से देख रहे हैं अपन, 1 तथा 2 से, इसकी जगह लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी की जगह क्या है ये, और ये किसके बराबर a से b sx dx इज इक्वल टू समेशन r1 n1 से इन्फिनिटी a से b f n x dx इज इक्वल टू a से b समेशन n1 से इन्फिनिटी f n x dx, ये सभी पर तो पदशः समाकलन किया, मतलब अपन क्या निकालेंगे a से b sx dx इज इक्वल टू लिमिट ये बराबर a से b sx dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a से b sn x dx, ये बराबर होना चाहिए किसके लिए, पदशः समाकलन के लिए, श्रेणी के पदशः समाकलन के लिए, sx क्या है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी sn x के लिए, तो इनको बराबर देखें, जैसे क्वेश्चन देखें अपन इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल देखें,
जो समेशन एफ एन एक्स ये दे रखा है, समेशन एन एक्स अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स, मान लीजिए दे रखा है आपके पास यहाँ पर। तो इसमें देखें अगर अपन लिमिट एन टेंस टू एस एन एक्स क्या है, ये 0 से 1 के अंदर एस एन एक्स हो जाएगा, एफ एन एक्स है समेशन एन एक्स या 1/1 प्लस एन एक्स, ये भी ले सकते हैं अपन यहाँ पर। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो एस एक्स क्या है, एस एक्स क्या है, देखो आप एस एक्स क्या है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगाया तो कितना आ गया 0। अब ए भी क्या है ये, तो 0 से 1 एस एक्स डी एक्स कितना हो गया 0 से 1 0 डी एक्स मीन्स 0 के बराबर। यहाँ पर चाहो तो आप एन एन और ले लो, एन और ले लो। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स देखें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स क्या है 0 है जब x बराबर 0, और अगर यहाँ पर अपन ये लें 0 लेस देन x लेस इक्वल टू 1, तब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ लगाया एन कॉमन, तो कितना आ गया 1/x के बराबर यहाँ पर, हाँ या चलो ये x ही ले लेना। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर ये किसके बराबर है 0 के बराबर, एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 0 हो जाएगा, चाहे यहाँ पर x बराबर 0 और इसके लिए भी 0। तो अपन देखें यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 से 1 एस एन एक्स डी एक्स, एस एन एक्स डी एक्स किसके बराबर है, लिमिट एन, ये भी किसके बराबर है 0 के बराबर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 से 1 0 डी एक्स। तो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब इसका पदशः समाकलन किया जा सकता है, समाकलन किया जा सकता है। 0 से 1 एस एक्स डी एक्स बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 0 से 1 एस एन एक्स डी एक्स के बराबर। तो इस तरह से अपन यहाँ पे देख लें पदशः समाकलन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर अगर अपन दूसरे यहाँ देखें और उसमें अपन यूँ देखें, जैसे ये है एफ एन एक्स, एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर एन 0 लेस इक्वल टू एक्स, ये 0 कौन दिया हो, वही एस एन एक्स ये दे रखा है, एस एक्स क्या है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स, ये एस एन एक्स है यहाँ पर, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स, जब x बराबर 0 और 1, x बराबर 0 रखते हैं 1 रखते हैं तो ये है 0। अब 0 लेस देन x लेस देन 0 और 1 के बीच में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर है, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी का तो इन्फिनिटी हो गया, और ये कितना हो गया 1 से कम है, तो 1 से कम है तो कितने उसकी तरफ इन्फिनिटी करेंगे तो किसकी तरफ जाएगा 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी ये आ रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है एल हॉस्पिटल रूल। क्या करो इसको आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स ऑन 1 माइनस एक्स की पावर माइनस, अब ये कितना हो गया देखो माइनस में हो गया ये, तो माइनस में होने से ये भी इन्फिनिटी, ये कितना होगा इन्फिनिटी अपॉन, तो फिर अपन यहाँ करें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट किया एन के रेस्पेक्ट में करना है तो कितना है एक्स,
क्या लगेगा a की पावर x, ये कांस्टेंट x कांस्टेंट है, a की पावर x क्या होगा 1 माइनस x की पावर माइनस n, पहले तो a की पावर x, फिर माइनस है तो माइनस लॉग 1 माइनस a की पावर x लॉग a। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x 1 माइनस x की पावर n अपॉन लॉग 1 माइनस x। ये 1 से कम है, इनमें नहीं लगेगी लिमिट, केवल इसमें लगेगी। 1 से कम है, 1 से कम में इन्फिनिटी लगाएंगे लिमिट तो किसकी तरफ जाएगी 0, तो ये कितना जाएगा 0। तो इसमें भी इसकी वैल्यू क्या है 0, मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन एक्स 0 के बराबर है। तो अब आप देखो एस एक्स क्या आता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो एस एक्स ये है, ये क्या है एस एक्स, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एक्स। तो 0 से 1 में 0 से 1 एस एक्स डी एक्स, इसका मतलब है 0 से 1 0 डी एक्स मतलब 0। अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से 1 एस एन एक्स डी एक्स देखें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, पहले तो आपने पहले तो एस निकाला, फिर ये देखना 0 से 1 एस एक्स डी एक्स और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से 1 एस एन एक्स डी एक्स। एस एन एक्स क्या है, ये है एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर n डी एक्स। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n तो बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेट करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट मिला इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, इसका किया माइनस कर दिया, फर्स्ट मिला इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फिर माइनस डिफरेंस इंटीग्रल साइन में इंटीग्रल साइन डिफरेंशियल 1, इसका तो 1 हो गया, इसका इंटीग्रल एक बार, तो एक बार करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन, फिर इसका एक बार और करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा n प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा n प्लस 2 और ये वापस क्या हो जाएगा माइनस, और लग जाएगा 0 से 1। तो लिमिट लगाएंगे अगर अपन 0 से 1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ n है ही, पहले हम 1 रखा तो ये 1 से 1 0 और ये भी 0, फिर ये 0 रखा, इससे ये 0 और ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये तो 1 हो गया, नीचे कितना आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2, n कॉमन ले लेंगे n स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो एक नीचे है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n 1 प्लस 2 अपॉन n, ये कितना है 0। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन एक्स डी एक्स ये भी 0 के बराबर है। तो आप देख लो यहाँ पर ये आ गया 0 से 1 एस एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से 1 एस एन एक्स डी एक्स, मतलब इसका पदशः समाकलन किया जा सकता है, पदशः समाकलन किया जा सकता है। हम मान लो ये इसको अपन देखेंगे अभिसारी नहीं है, एक समान अभिसारी नहीं है, तो अपन यूं भी देख सकते हैं एक समान अभिसारी के लिए मॉड ऑफ एस एन एक्स क्या था एन एक्स 1 माइनस एक्स की पावर n, मॉड ऑफ एस एन एक्स माइनस एस एक्स कितना है 0। तो यहां देखें अगर अपन मॉड ऑफ एस एन एक्स मतलब एम एन ये हो गया, एम एन क्या है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एम एन बराबर 0 होनी चाहिए। तो इसमें अगर अपन देखें लिमिट x इज इक्वल टू 1 अपॉन n के लिए अगर ये रखें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एम एन का मतलब रहता है एम एन टेस्ट लगा रहे वाइस ट्रांस एम एन टेस्ट मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड एस एन एक्स माइनस एस एक्स सुप्रीमो x इक्वल टू 1 अपॉन n रखा यहाँ तो क्या आ गया देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
n 1/n 1 माइनस 1/n की पावर ये से तो ये कितना गया 1/e डज नॉट इक्वल टू 0। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn डज नॉट इक्वल टू 0 है तो एक समान अभिसारी नहीं है। तो ये एक समान अभिसारी नहीं है। किस पर नहीं है? x इक्वल टू 1/n, मतलब n इक्वल टू 1/x, x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर नहीं, क्योंकि x बराबर 0 होते ही इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसा n चुनना संभव नहीं है जिसके लिए n इज ग्रेटर देन 1/x, n इज ग्रेटर देन 1/x। x इज इक्वल टू 0 रखने पर ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर ये एक समान अभिसारी नहीं है, परंतु पदशः समाकलन किया जा सकता है। इस तरह से यहाँ पर अपन देखते हैं पदशः समाकलन किया जा सकता है, परंतु एक समान अभिसारी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर अपन इसमें देखें fnx, snx, fnx यहाँ पर nx e की पावर माइनस x², वही 0 1 इसको देखें। अगर या fnx लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fnx निकालो, fx क्या होता है या sx लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी snx, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कितना आ जाएगा? ये होगा nx अपॉन e की पावर nx²। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट तक जाएगी, ये केवल एक बार ही डिफरेंशिएट होगी, है ना, एल हॉस्पिटल रूल से ये 0 हो जाएगा। तो sx 0 है, तो इंटीग्रल 0 से 1 sx dx इज इक्वल टू 0 से 1 0 dx, ये तो 0 है। अब देखें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी snx dx क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से 1 snx dx मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से 1 snx nx e की पावर माइनस nx² इसका इंटीग्रेट कर लो आप चाहो तो। यहाँ पर nx² तो आपने मान लिया t, तो 2nx dx बराबर dt। लिमिट में क्या चेंज हो जाएगा यहाँ देख लो आप, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x की जगह आपने 0 रखा तो t 0 हो गया, और x की जगह 1 रखा n हो गया। ये कितना होगा? dx nx dx dt/2, तो ये dt/2 हो जाएगा, और यहाँ पे e की पावर माइनस t dt/2। तो e की यहाँ पर हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, e की पावर माइनस t का क्या होता है? माइनस e की पावर माइनस t 1/0 से 1 n। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस यहाँ रखा e की पावर माइनस n माइनस e की पावर 0 का मतलब 1, तो क्या हाफ 1 माइनस e की पावर माइनस n। और लिमिट लगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस e की पावर माइनस, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखा तो ये टर्म 0 कितना आ गया? हाफ। तो देखो 0 से 1 sx dx तो कितना है? 0, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी snx dx कितना है? हाफ। तो मतलब इंटीग्रल 0 से 1 sx dx डज नॉट इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 से 1 snx dx। इसका मतलब पदशः समाकलन नहीं किया जा सकता, पदशः समाकलन नहीं किया जा सकता, पदशः समाकलन इसका नहीं किया जा सकता है। एक समान अभिसारी के लिए भी देख सकते हो, एक समान अभिसारी के लिए अगर देखें तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 0 आ रहा है। अगर यहाँ पर ये निकालें
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एम है, इसका मतलब है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ एन एक्स या एस एन एक्स माइनस एस एक्स, मतलब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एन एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर किस मान के लिए जीरो। अगर x इक्वल टू यहाँ ले 1/√n, तो यहाँ देखो आप लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी √n रखा तो ये तो n हो गया, यहाँ कितना हो गया n 1/√n अपॉन e की पावर 1। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी में कितना हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है, डज नॉट इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1/√n, इसका मतलब है x इक्वल टू 1/√n, इसका मतलब है n इक्वल टू 1/x स्क्वायर, मतलब x बराबर 0। x बराबर 0 पे ये इन्फिनिटी हो रहा है, x बराबर 0 पर एक समान अभिसारी नहीं है। तो ये x बराबर 0 पर एक समान अभिसारी भी नहीं है, इसका पदशः समाकलन भी नहीं किया जा सकता है। पिछले वाले एग्जाम्पल थे इसमें पदशः समाकलन तो किया जा सकता था, परंतु एक समान अभिसारी नहीं थे। तो ये इस तरह से यहाँ पर अपन इसमें इनके ये देख सकते हैं। पदशः अवकलन के लिए भी यही है, पदशः अवकलन अगर आए तो जो काम अपन fn(x) के लिए कर रहे हैं वो fn'(x) के लिए करना है केवल। जैसे यहाँ पे है समेशन, मान लीजिए sin ऑफ nx अपॉन n, ये देखेगा इसका पदशः अवकलन देखें अगर अपन, तो जो ये करना है वो पहले तो इसका देख लेंगे ये एक समान अभिसारी नहीं है। तो आप इसमें देखा था वाइसट्रास एमएन टेस्ट जो है उससे क्या होगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ nx अपॉन nq लेस इक्वल टू 1/n। धनात्मक पदों की, ये धनात्मक पदों की इस तरह से श्रेणी बनेगी, एक समान अभिसारी श्रेणी होनी चाहिए ये वाली। अगर ये एक समान है अभिसारी है तो ये भी एक समान अभिसारी है। इस पे क्या लगाएंगे, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट क्या है, p अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये अभिसारी है। तो यहाँ p कितना है 3 है, तो p इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 1, तो ये एक समान है। तो ये एक समान अभिसारी है, तो ये भी ये अभिसारी, तो ये भी एक अभिसारी होगी। इसका मतलब ये जो समेशन fn है, समेशन fn ये अभिसारी है, समेशन fn एक समान अभिसारी है। अब पदशः अवकलन के लिए देखना है तो अपन क्या करेंगे, fn'(x) निकालेंगे, fn'(x). तो इसका अपन यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या जाएगा n कॉमन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos ऑफ nx अपॉन x, इस पे कर लेंगे बस। तो इस पे कर लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे अगर वही ये वाला, तो समेशन अगर लेंगे समेशन ये हो जाएगा समेशन fn'(x), तो मॉड ऑफ यहाँ पर समेशन cos ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर लेस इक्वल टू समेशन 1/n स्क्वायर। तो ये वाला हाइपर हार्मोनिक टेस्ट, यहाँ पर p कितना है, p इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये अभिसारी है, इसका ये अभिसारी है। इसका मतलब fn'(x), इसका मतलब fn'(x) का मतलब cos ऑफ nx अपॉन n स्क्वायर, या समेशन जो श्रेणी ये है एक समान अभिसारी fn'(x). तो इसका पदशः अवकलन किया जा सकता है, इसका मतलब इसका है पदशः, ये भी एक समान अभिसारी, इसका पदशः अवकलन या अवकलनीय, ये पदशः अवकलनीय। समाकलन में तो वैसे था, अवकलनीय में क्या है, डिफरेंशियल देखना है, वो अगर एक समान अभिसारी तो पदशः अवकलनीय है, ये इसका पदशः अवकलन किया जा सकता है। अवकलन क्या होता है, d/dx समेशन जो भी ये देख रहा है मॉड साइन ऑफ nx अपॉन nq
इज इक्वल टू कितना होगा समेशन डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एन एक्स अपॉन एन क्यू इज इक्वल टू समेशन कॉस ऑफ एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, मतलब एफ एन डैश एक्स ये है। इसमें इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो अगर पदश अवकलन नहीं आता है तो वो कोई वही टर्म्स अपनानी है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है जो अपन एफ एन एक्स में करते हैं वो एफ एन डैश एक्स में करना है। उसका जो डिफरेंशियल है उसमें अपने को सेम वो टेस्ट अपने हैं यहाँ पर। जब वाइसरास पहले आप इसमें हाइपर हार्मोनिक टेस्ट लगाओगे, वाइसरास एफ टेस्ट जो है उससे ये क्या है अवकलनीय है। नहीं होगा तो यहाँ पर अवकलनीय नहीं होगा। अगर यहाँ पर एक कम होती है एन स्क्वायर होता तो ये तो हो जाता, परंतु यहाँ पर पोजीशन एन आ जाता, एन इज इक्वल टू 1 क्या है, 1 पर क्या है एक समान अभिसारी नहीं है, तो ये आपके पोजीशन अवकलनीय नहीं होगी। इस तरह से जो टेस्ट इसमें समाकलन के लिए वो अवकलनीय